Hi, welcome to my channel Blessings Tarot. I hope you're all doing well and are healthy, safe and fine. तो आज की जो कलेक्टिव रीडिंग मैं कर रही हूँ फॉर योर पर्सन कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस टाइम वो किस हालत में है और इस टाइम उनके साथ कौन सी एनर्जी चल रही है। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे। आज कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूँगी, इसके अलावा उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं, वह हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम पहले टैरो से देख लें कि उनकी क्या एनर्जी चल रही है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है और वो मतलब इस टाइम वो किस हालत में है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके दिमाग में क्या इस टाइम व्हाट्स रनिंग ऑन हिज माइंड, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्ड्स हम शफल कर लें। ये है जी आपके पर्सन की एनर्जी। पहले मैं निकालूंगी, उसके बाद मैं निकालूंगी कि डिवाइन क्या क्या प्लानिंग है आपके लिए। ठीक है, ओके। लवर्स कार्ड, ये आपके पर्सन के कार्ड्स है। ठीक है, लवर्स कार्ड, जेमिनाई, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, टेन ऑफ सोर्ड्स, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टेन ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Eight of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn। अच्छा जी, आपके जो पर्सन है इस टाइम ब्रेकअप हुआ है जी आपका, सही किस्म का। टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया और इस सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड हो गया। धोखा हुआ था आपके साथ, अ, उन्होंने आपको छोड़ दिया, वो चले गए, ऐसा कुछ हुआ है। कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी थी जिसने सारी खराबी की। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लोगों का जो है मतलब आप दोनों जो थे ना, वो उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाले रखा है। काफ़ी देर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल ही रखा है और आप जगलिंग करते रहे। आप कभी वो उनके साथ थे, कभी आपके साथ थे, उनको समझ भी नहीं आ रही थी खुद भी कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने काफ़ी देर आपको डाल ही रखा है और उसकी वजह से आपको काफ़ी बर्डन था। आप भी परेशान थे, वो तो खैर इतने परेशान नहीं थे, लेकिन आप बहुत परेशान थे कि इस थर्ड पार्टी को मैं कैसे निकालूं। ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, और क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये उनकी जॉब का भी मसला हो सकता है या कोई फैमिली स्टेटस का भी प्रॉब्लम है। कुछ फैमिली का स्टेटस ऊपर नीचे था आप दोनों का, ये भी मसला हो सकता है। ठीक है, अच्छा। तो लेकिन अब उनकी जो करंट सिचुएशन है ना, वो जिस हालत में है, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ भी हैं या जो भी उनका सिस्टम था, वो खुश बिल्कुल नहीं है। टेन ऑफ वांस के साथ उनको उनके जो बाउंड्रीज बना दी गई, उन पर इतना एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतना उन पर स्ट्रेस है, इतना उनका मतलब दिल थक गया है कि वो बड़े परेशान हैं। और वो जो ये आपके साथ जो ब्रेकअप किया है ना, उसको अब वो उसको ना एक्नॉलेज कर रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि ये मेरी गलती थी और मैंने ही सब कुछ गलत किया है, और वो खुद को अब जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहे कि वो कह नहीं अभी भी आप ही जिम्मेदार हो, लेकिन उनको ना ऐसे से एहसास हो रहा है, वक्त उनको दिखा रहा है। वक्त आपको पता है हर एक का टीचर होता है, और वक्त ने उनको सिखा दिया कि क्या उन्होंने खोया है आपके आपको छोड़ करके। ठीक है, अब एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्होंने अपने काम में भी बहुत मन लगाने की कोशिश की है, कुछ नई क्लास क्लास ज्वाइन की है, कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश की है, कोई नया बिजनेस खोलने की कोशिश की है, बड़ा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो आपको बुलाने के लिए, लेकिन आपको वो भूल नहीं पा रहे हैं। और
ये उनको पता चल रहा है कि नो बडी कैन रिप्लेस यू एवर, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है या जो भी मसला था, अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ किसी के साथ गए हैं तो वो उनको खुश नहीं रख रही है। शी डजन केयर फॉर हिम, और उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं देती, कोई इमोशनल वो लोग उनको नहीं देते, मतलब इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है उनको वहाँ पर। ठीक है ना। और फिज़िकल सेटिस्फेक्शन तो सब कुछ नहीं होता है ना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन को बिल्कुल वहाँ पर नहीं है। आपको एज अ क्वीन ऑफ सोल्स देखते हैं। आप शायद बड़ी इंटेलेक्चुअल थी, आप बड़ी समझदार लेडी थी, आप बड़ी अक्लमंद थी, आपको पता था रिलेशनशिप को कैसे लेकर के चलना है, कैसे सबको संभालना है, कैसे सब कुछ करना है। बट वो जो नेक्स्ट उनको जो सॉरी थर्ड पार्टी है, वो उसको ये सब अकल नहीं है, वो ऐसे ही है। उसको बस शायद पता नहीं वो क्यों, उनके पैसे की वजह या कुछ इस तरह का मसला है, पैसे को लेकर के उनके साथ है, या उनको कोई मटेरियल उनको फ़ायदा है उसके साथ, आपके पर्सन के साथ। तो बहरहाल कुछ इस तरह की एनर्जी है। ठीक है। तो विद द लवर्स कार्ड आप दोनों में प्यार तो अभी भी है, प्यार आप दोनों में है। अब उनको एहसास हो रहा है कि आपका जाना उनके लिए कितना फैटल साबित हुआ, कितना सुइसाइडल साबित हुआ है। बट ये लवर्स कार्ड के साथ है ना, आप दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग लव था। आपकी शादी की भी बातें थी, आप में को आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी थी उनको। आपके जाते ही उनके आते उनकी लाइफ में चेंजेस भी आए थे, और आपके जाते उनको अब सारा जो है भुगतना पड़ा है, काफ़ी बर्डन है उनको। ऐसे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें एंड हुई हैं, उनका करियर भी यहाँ पर इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है। और वो ये है कि अभी वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो आपके पास वापस आए तो आए कैसे। उनको जो जिसके पास वो गए हैं उनसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, और आपके पास अब वो आएंगे तो आए कैसे, क्योंकि ईगो तो उनकी बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि मेरे ख्याल में लड़ाई वो खुद करके गए हैं, आपने तो इतनी नहीं की। तो मेरे ख्याल में खुद लड़ाइयाँ करके गए हैं, तो अब वो मेरा नहीं ख्याल कि उनको अब इतना ज़्यादा इजी लग रहा है वापस आना। या क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोल्स हो, आप काफ़ी अक्लमंद लेडी हो, उनको ये भी पता है कि अभी ये मुझे पता नहीं वापस अब रखे भी या ना रखे, मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। तो ये उनके दिमाग में इस टाइम चल रहा है कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ, उसको लेकर के स्ट्रेस हो रहे हैं, बार बार स्ट्रेस आउट हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कहाँ में मन लगाने की कोशिश करें, नहीं लग रहा। तो ये उनकी करंट सिचुएशन बनी हुई है आपके पर्सन की। बड़ी एंग्जाइटी है जी, बड़ा उनको ना बुरा लग रहा है, अब बड़ी परेशानियाँ उनकी हैं। ठीक है। आइए देखते हैं कि डिवाइन का क्या आपके लिए प्लानिंग है, आपका क्या डिवाइन ने क्या रखा है आपके इस रिलेशनशिप में। ओके। आइस ऑफ सोर्ड्स, न्यू कम्युनिकेशन आप दोनों की हो सकती है। हाई प्रीस्ट, ठीक है जी। एक और कार्ड हम डिवाइन की तरफ से लेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड अस फॉर दिस रिलेशनशिप। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सही है जी। तो डिवाइन ने आपको ये 3 कार्ड्स आपके निकले हैं। तो डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको सेल्फ डिफेंस मोड में रहना पड़ेगा आगे जाकर भी, अगर ये आपका, क्योंकि हाई प्रीस्ट के साथ आपका पैचअप तो होने के चांस हैं अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है। आपको दोनों का कनेक्शन जो है इमोशनल ब्रेन वेव्स तो आपकी मैच है, आपको वो याद तो करते हैं, और आपके बिना उनसे रहा भी नहीं जा रहा। इमोशनल कनेक्शन है आप लोगों का, आपको वो पैचअप कर सकते हैं, आपको वो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस ऑफ सोर्स भी जो है ना एक्शन का कार्ड है, और ये मेंटल क्लैरिटी का कार्ड है। उनकी जो सोच बदल जाएगी आपको लेकर के, जो उन्होंने पहले सोचते थे ना, आप जिस वजह से लड़ाई हुई है वो उनको सबक आ गया है, उनको लेसन उन्होंने सीख लिया है। तो हो सकता है वो आपको कॉल करें, ये कॉल का भी वह होता है कार्ड। ठीक है। आपका पैचअप हो जाएगा। लेकिन डिवाइन कहते हैं जी आपको सेल्फ डिफेंस मोड में रहना पड़ेगा, आपको बहुत सावधानी से, बहुत केयर करके, अगर इस बार आप इनको चांस देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा। पीछे जो आपने केयरलेसनेस दिखाई है उसकी वजह से सब कुछ हुआ, मतलब आपने इन पे शायद इन पे नज़र नहीं रखी, या आपने इनको खुली छूट दी, या जो भी इन पे ट्रस्ट किया, तो बहरहाल
डिवाइन कह रहे हैं ठीक है कि अगर आप प्रे करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे, आपको आप एचअप हो जाएगा, बट आपको बड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिफेंस मोड में रहना पड़ेगा। आपको काफ़ी मतलब केयरफुल रहना पड़ेगा इनके साथ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि दोबारा से भी ये हरकत कर सकते हैं। बट अगर आप मैनिफेस्ट करें अपने सोलमेट को और अगर ये आपके सोलमेट हुए तो डेफिनेटली आपके पास ये ज़रूर आएंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं आन की तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस, या आप अगर कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहते हैं आपसे जी। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ठीक है, कहते हैं जी आपके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकता, आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। वो तो मुझे देख रहा है, मुझे लग ही रहा था। आई कीप डेयर ड्रीमिंग अबाउट यू। ठीक है जी, कहते हैं जी आपको मैं सारा दिन सोचता रहता हूँ, डे ड्रीम करता हूँ आपके बारे में। जाहिर है वो उधर से आपको जो इज़्ज़त मिल रही है तब तो आप डे ड्रीम करेंगे ना। आई एम थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि क्या करें। इट्स जस्ट ए मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कहते हैं जी ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आप दोनों के बीच में। आप बेहतर जानते हैं आपकी सिचुएशन को क्या हुआ था। एनीवेज ये उनका कहना था आपको। आई डू रियलाइज़ माई मिस्टेक। कहते हैं जी मुझे अपने मिस्टेक का एहसास हो गया है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। कह रहे हैं जी आपका वेट कर रहे हैं वो। ओके, वन लास्ट मैसेज फ्रॉम हिम, प्लीज़ कम बैक। ओके, आपको वापस बुला रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है आपको कॉल करेंगे, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इनको चांस देना है या नहीं देना। ठीक है, गॉड ने आपको सावधानी का रहने का कहा है, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा अगर ये आपके पास आए भी तो वापस। ठीक है, तो ये थी जी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट हो की है तो सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन। मैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू।